सफलता के क्या मंत्र दिए हैं। बाबा के मंत्र से सदा सफलता ही सफलता है। बाबा ने कहा कि अगर तो देही अभिमानी रह करके और निस्वार्थ रूप से, निमित्त भाव से, रहम भाव से, कल्याण के भाव से सेवा करेंगे तो सफलता निश्चित है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और यदि देह अभिमान आया तो सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता का मूल मंत्र है देही अभिमानी रहना। देही अभिमानी किसे कहेंगे? मैं आत्मा हूं, दूसरे को आत्मा देखूं, ये नहीं, ये भी है, परंतु देही अभिमानी अर्थात बाबा के गुण, अपने मन वचन कर्म से हम प्रदर्शित करें, व्यवहार में दिखाएं, उनको कहते हैं देही अभिमानी। किसी ने कुछ कहा और हम सकुचा गए, कुछ बात हुई रोने लग पड़े, फीलिंग में आ गए, तो वो देही अभिमानी नहीं। गुणवान कितने ही हो, कितने ही गुण हो, लेकिन अगर ये सब बातें, तो ये तो देहभान है। तो बाबा ने आज कहा देही अभिमानी बनो, तब सफलता होगी। सुनते हैं बाबा के आज के डायरेक्ट महावाक्य 23 नवंबर 2024। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न है, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। प्रश्न है दूसरा, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? सुनो, बहुत बड़ा दंड है। उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं है। साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है, इसलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। ये भी दंड मिल जाता है। गरीब सहज समझ लेते हैं। कितना जबरदस्त है दंड। अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है तो समझ लेना चाहिए दंड है। ओम शांति। रूहानी बात लिखते हैं, हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी, हम गरीब हैं। बाबा कहते गरीब हो और ही अच्छा। कोई बहुत बड़े से मिलने के लिए जाएं और कभी भी अपने सम्मान को नहीं खोना। ठीक है, उनके पास रेशम है, हमारे पास खादी है, सो व्हाट। आजकल तो खादी बहुत अच्छी है। उनके पास सोना है, हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो चीज है वो उनके पास तो नहीं है। बाबा कहते कभी भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए वो बहुत साहूकार है, हम गरीब हैं। इस भाव से बाबा नहीं कहते।
भागवत बहुत अच्छा है, लेकिन अपना स्वमान रखना चाहिए, हम कौन है। देखिए युक्ति होती है ना, जब वीआईपी से मिलने जाते थे तो हम लोग तो ऑटो रिक्शा में ही जाते थे, गुलजार दादी भी ऑटो रिक्शा में जाती थी। तो वो लोग पूछते थे आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे, गाड़ी तो कोई होती नहीं थी। भाई साहब जाते थे स्कूटर पर, ऑटो रिक्शा लेके आते थे और दादी और मैं उसमें चलते थे। तो पूछते थे जब वो कहाँ है आपकी गाड़ी खड़ी है, हम कहते थे वहां पे थोड़ी दूर। अच्छा, ऐसे भी होते थे, वो कहते हम अपनी गाड़ी भेजेंगे आपको, वो भी समय था, भेजते थे। राष्ट्रपति भवन से गाड़ी आती थी, विशेष हमारी ऑलराउंडर दादी से जो मिसेस शर्मा थी, डॉक्टर एस.टी. शर्मा की युगल, मिलने आती थी, अपनी गाड़ी से आती थी पांडव भवन। बहनों को बुलाती थी तो अपनी गाड़ी भेजी थी। फखरुद्दीन अली अहमद जी की युगल, बेगम आबिदा, वो भी ऐसे करते थे, वो अपनी गाड़ी से मंगाते। तो बाबा कहते हैं इसमें नशा होना चाहिए, क्या हो गया? बाबा कहते हैं गरीब हो और ही अच्छा है, साहूकार होते तो यहां आते ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सदा इसी खुशी व नशे में रहना है। अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, इसमें कोई भूल हो नहीं सकती। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी, इस बात को अच्छे दिमाग से समझकर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। वरदान, तूफान को तोहफा समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भाव। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही। जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उनको तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं। इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्व चिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। स्व चिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। अव्यक्त इशारे, आप मास्टर रचयिता संपन्न संपूर्ण बनो तो प्रकृति आपका स्वागत करे। वो सफलता की मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। इसके लिए सिर्फ ये स्मृति रहे, विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वप्न में भी कभी ये संकल्प न आए कि न मालूम विजय होगी या नहीं। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से न मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। ओम शांति।